बगदाद की रात खामोश थी। चांद की रोशनी तन्हा गलियों में बिखरी पड़ी थी और बाजार बंद हो चुके थे। लेकिन उस रात 3 साए बगदाद के सुनसान बाजार में छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे। ये तीनों मशहूर चोर थे, कमाल, जमाल और फिरोज, जिन्हें पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा चालाक और खतरनाक समझा जाता था। कमाल, जो गिरोह का सरदार था, हमेशा नए मंसूबे बनाता था। जमाल इंतहाई चालाक और ज़हीन था और ताले तोड़ने और राज खोलने में माहिर था। फिरोज सबसे ज्यादा मोहतात था, लेकिन अक्सर इनकी हरकतों में घबरा भी जाता था। उस रात वो एक नई मुहिम पर निकले थे, बगदाद के कदीम महल में छुपे जादुई खजाने की तलाश में। ये खजाना बगदाद की पुरानी दास्तानों का हिस्सा था। कहा जाता था कि ये खजाना उस वक्त के एक जादूगर बादशाह ने दफन किया था, जिसकी हिफाजत एक जिन कर रहा था। फिरोज ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये वाकई अच्छा ख्याल है? इस खजाने के बारे में मशहूर है कि जो भी उसे लेने गया वो वापस नहीं आया। जमाल ने तनकीदी अंदाज में कहा, अगर हम सब की बातें सुनेंगे तो फिर चोर बनने का क्या फायदा? खजाना हमारा होगा। कमाल ने अपने साथियों को यकीन दिलाया, ये जादुई खजाना हमारे ख्वाबों को पूरा करेगा। हमें बस होशियारी और दिलेरी से काम लेना होगा। तीनों चोर बगदाद की तंग गलियों में से गुजरते हुए महल की तरफ बढ़ने लगे। महल शहर के किनारे एक सुनसान और वीराने में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कदम रखने वाला शख्स हमेशा के लिए खो जाता है। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो फिरोज ने दरवाजे के ऊपर लिखी इबारत को बुलंद आवाज में पढ़ा, यहाँ वही दाखिल हो सकता है जो अपनी जान की कीमत अदा करने को तैयार हो। जमाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सिर्फ डरावनी बातें हैं, चलो अंदर चलते हैं। कमाल ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जमाल ने अपनी महारत दिखाते हुए ताला खोला और दरवाजा एक पुरस्रार आवाज के साथ खुल गया। महल के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर लटके हुए पुराने चिराग खुद ब खुद जल उठे और उनकी रोशनी में दीवारों पर बने हुए अजीबोगरीब नक्काश चमकने लगे। फिरोज ने कांपते हुए कहा, ये जगह वाकई जादुई लग रही है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन कमाल ने गुस्से से कहा, हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तीनों चोर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां वस्त में एक चमकदार संदूक रखा हुआ था। संदूक के इर्द गिर्द सुनहरी सिक्के, जवाहरात और हीरे बिखरे हुए थे। जमाल ने फौरन आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे रखा, पूरे हॉल में धुआं भरने लगा। फिरोज ने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? अचानक धुएं के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन हो तुम, मेरे खजाने के लालची? सामने एक बड़ा साया नमूदार हुआ। ये एक जिन था, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा खौफनाक था। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, ये खजाना मेरी हिफाजत में है। अगर तुमने इसे चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पत्थर के मुजस्मों में बदल दूंगा। कमाल ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ खजाना लेने के लिए आए हैं और हम उसे लेकर ही जाएंगे। जिन हंसा और बोला, अगर खजाना चाहते हो तो 3 आजमाइशों को पार करना होगा, लेकिन याद रखो, अगर एक भी आजमाइश में नाकाम हुए तो तुम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। जिन ने गरजदार आवाज में कहा। तीनों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर खौफ और बेचैनी साफ जाहिर थी, लेकिन वो जानते थे कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। कमाल ने मजबूत लहजे में कहा, हम ये आजमाइशें जरूर पार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन ने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो जो मेरे खजाने की तलाश में आए हो? यहाँ आने की सजा हमेशा के लिए कैद होना है। फिरोज खौफ के मारे कांपने लगा। जमाल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने हिम्मत करते हुए कहा, हम खजाने की तलाश में आए हैं, अगर तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो तो हमें हमारा हक लेने दो। जिन ने जोर से क़हक़हा लगाया और बोला, ये खजाना हासिल करना आसान नहीं, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर नाकाम हुए तो तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेंगी। जिन ने जमीन पर 3 दरवाजे खोल दिए और गरजदार आवाज में कहा, हर दरवाजे के पीछे एक आजमाइश है, अगर एक भी नाकाम हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिरोज ने घबरा कर कहा, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, ये जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कमाल ने अपने साथियों को हौसला देते हुए कहा, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, हमें ये आजमाइशें मुकम्मल करनी ही होंगी। तीनों चोर ने दरवाजों की तरफ देखा। उनके दिलों में खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इन आजमाइशों का सामना करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए।
जमाल ने एतमाद से कहा, हम आजमाइशों के लिए तैयार हैं। जिन ने अपने हाथ घुमाए और कमरा सोने, जवाहरात और हीरे की चमक से जगमगा उठा। जिन ने गरज कर कहा, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुमने एक भी चीज को छुआ तो हमेशा के लिए पत्थर के मुजस्मे बन जाओगे। फिरोज की आंखें चमक उठी और वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन कमाल ने फौरन उसे रोक लिया। ये आजमाइश हमारे अक्ल का इम्तिहान है, लालच का नहीं, कमाल ने तंबीह की। जमाल ने आहिस्ता कदम बढ़ाया और बगैर कुछ छुए जादुई दायरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ने लगे। अचानक सोने और जवाहरात का चमकदार मंजर धुंध बनकर गायब हो गया। जिन ने खुश होकर कहा, पहली आजमाइश मुकम्मल हुई, लेकिन अगली आजमाइश में तुम्हें अपनी ताकत और एतमाद का इम्तिहान देना होगा। जिन ने एक और दरवाजा खोला और तीनों चोर एक तारीक कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था और दीवारों पर चमकने वाली सुर्ख आंखें नजर आ रही थी। जिनकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ हर साया तुम्हारा खौफ बनेगा। अगर तुमने अपने दिल पर काबू न रखा तो ये साए तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेंगे। फिरोज ने घबरा कर कहा, ये आंखें हमें घूर रही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। कमाल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हमें एतमाद रखना होगा, ये आंखें सिर्फ धोखा है, हमें आगे बढ़ना होगा। जमाल ने चिराग जलाया और आहिस्ता आहिस्ता कमरा रोशन होने लगा। रोशनी के साथ ही साए पीछे हटने लगे। तीनों ने एक साथ दरवाजा पार कर लिया। जिनकी गरजदार आवाज दोबारा गूंजी, तुमने दूसरी आजमाइश भी मुकम्मल कर ली, लेकिन अब तुम्हें अपनी कुर्बानी का इम्तिहान देना होगा। आखिरी कमरे में एक सतून के ऊपर एक चमकदार पत्थर रखा था जिससे रोशनी निकल रही थी। जिन ने कहा, यह खजाने की चाबी है, इसे हासिल करने के लिए तुम्हें किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। फिरोज खौफ से पीछे हट गया। जमाल खामोश खड़ा रहा, लेकिन कमाल ने हिम्मत से आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कुर्बानी दूंगा, ये मेरा फैसला है। जैसे ही कमाल ने पत्थर को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि कुर्बानी और बहादुरी खजाने से ज्यादा कीमती है। खजाना तुम्हारा हुआ। कमाल, जमाल और फिरोज ने तीनों आजमाइशें मुकम्मल कर ली थी। जिन गायब हो चुका था और उनके सामने खजाने का कमरा पूरी शान से खुल चुका था। लेकिन इन तीनों को मालूम था कि यह खजाना सिर्फ मालो दौलत का मजमुआ नहीं, बल्कि अक्ल, हिम्मत और कुर्बानी का इम्तिहान था। जिनकी आजमाइशों को कामयाबी से पार करने के बाद कमाल, जमाल और फिरोज एक और दरवाजे के सामने खड़े थे। यह दरवाजा पीतल का बना हुआ था और इस पर सुनहरी नक्शो निगार चमक रहे थे। दरवाजे के बीचों बीच एक आंख का निशान बना हुआ था जो जैसे उन्हें घूर रही हो। फिरोज ने कपकपाती आवाज में कहा, ये आंख तो जिंदा लग रही है, कहीं ये हमें देख तो नहीं रही? कमाल ने मिजाहिया लहजे में कहा, फिरोज, तुम्हारी हालत देखकर तो ये आंख भी हंस रही होगी। कमाल ने दोनों को खामोश करवाते हुए कहा, खामोश रहो दोनों, हमें आगे बढ़ना है, ये आखिरी इम्तिहान है। कमाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, रोशनी की एक चमकदार किरण पूरे कमरे में फैल गई। तीनों ने हैरत से सांस रोके अंदर कदम रखा। सामने एक अजीम शान कमरा था जिसकी दीवारों पर कदीम अरबी खत्ताती नक्श थे। छत पर सुनहरी फानूस झूल रहे थे जिनकी रोशनी हीरे और जवाहरात पर पड़कर कौसो कज़ा की मानंद चमक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का सतून खड़ा था जिस पर एक चमकदार नीला पत्थर रखा था। फिरोज की आंखें चमक उठी, ये खजाना हमारा है, हम अमीर हो गए। कमाल ने करीब जाकर सतून का जायजा लिया। सतून पर कदीम जुबान में कुछ लिखा हुआ था, जो कुर्बानी देने को तैयार हो वही इस खजाने का मालिक बनेगा। कमाल ने सतून के गिर्द चक्कर लगाया और उसे गौर से देखा। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। फिरोज ने जल्दबाजी में कहा, मैं ये पत्थर उठा लेता हूँ, कुर्बानी की बातें महज कहानी है। फिरोज ने बेसब्री से कहा और सतून पर रखे पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ पत्थर के करीब गया, सतून से एक तेज रोशनी निकली और फिरोज का हाथ पीछे हट गया। अचानक जिनकी गूंजदार आवाज फजा में गूंजी, ये खजाना लालची दिलों के लिए नहीं बल्कि बहादुर दिलों के लिए है। अगर तुम कुर्बानी नहीं दे सकते तो ये खजाना तुम्हारा कभी नहीं होगा। जमाल पीछे हट गया और फिरोज खौफजदा होकर खामोश हो गया। कमाल ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर कहा, अगर कुर्बानी देनी है तो मैं तैयार हूं, मैं अपनी ताकत का एक हिस्सा इस खजाने के लिए देता हूं। कमाल ने आहिस्ता से पत्थर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर पर पड़ी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया।
दीवारों पर मौजूद चमकदार नक़ूश हरकत करने लगे और सतून से निकलने वाली रोशनी ने कमाल को अपने घेरे में ले लिया। फिरोज घबराकर चीखा, कमाल तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन जमाल ने सुकून से कहा, यह खजाने का इम्तिहान है, इसे गुजरने दो। रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और कमाल ने पत्थर को आहिस्ता से उठा लिया। वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। अचानक जिन की गूंजदार आवाज दोबारा सुनाई दी, तुमने साबित कर दिया कि कुर्बानी के बगैर जीत मुमकिन नहीं। ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, अगर इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया तो ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। कमाल ने खजाने को एहतियात के साथ एक थैले में रखा और अपने साथियों के साथ कमरे से बाहर निकलने की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दीवारों पर मौजूद साए तेजी से हरकत करने लगे। जमाल ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? कमाल ने पुरसुकून मगर उजलत भरे लहजे में जवाब दिया, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये महल हमारी कुर्बानी को तस्लीम कर चुका है, लेकिन हमें वक्त पर निकलना होगा, वरना ये हमें कैद कर लेगा। तीनों दोस्तों ने कदम तेज कर दिए और महल से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। आखिरकार वो खजाने के साथ महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये महज मालो दौलत नहीं, बल्कि एक अजीम जिम्मेदारी भी थी। बाहर निकलते वक्त कमाल ने सतून की तरफ आखिरी नजर डाली और दिल ही दिल में कहा, यह खजाना न सिर्फ हमारे एतमाद और कुर्बानी का सबूत है, बल्कि ये याद दहानी भी है कि ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। इसके बाद वो तीनों अपने रास्ते पर रवाना हो गए, जानते हुए कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े, दीवारों से धुआं उठने लगा और उसमें से साए नमोदार होने लगे। ये वही साए थे जो महल के मुहाफिज थे और जिनका मकसद खजाने को बाहर जाने से रोकना था। साए चारों तरफ से घिर गए, उनकी सुर्ख चमकती आंखें और सरगोशियां पूरे कमरे में खौफ की फजा पैदा कर रही थीं। फिरोज ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? ये मखलूक हमें नहीं जाने देगी। जमाल ने जल्दी से कमाल की तरफ देखा और बोला, कमाल अब क्या करें? कमाल ने नीले पत्थर को देखा और कहा, ये खजाना सिर्फ उस वक्त हमारी मदद करेगा जब हम एक साथ रहेंगे। हमें इस रोशनी को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना होगा। कमाल ने नीले पत्थर को बुलंद किया और उसमें से रोशनी की किरणें निकलने लगी। वो रोशनी एक दायरे की सूरत में फैलकर साए को पीछे धकेलने लगी। साए थोड़ी देर के लिए रुक गए, लेकिन जल्दी वो दोबारा जमा होने लगे और पहले से ज्यादा बड़े हो गए। जमाल ने गौर से सायों की तरफ देखते हुए कहा, ये साए रोशनी से नहीं डरते, हमें इनकी जड़ को तलाश करना होगा। अगर हम इनकी असल ताकत को खत्म न कर सके तो ये हमें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लेंगे। कमरे में कशीदगी बढ़ती ही जा रही थी और तीनों को जल्दी फैसला करना था। वक्त खत्म हो रहा था और उनकी अक्ल और हिम्मत का एक और इम्तिहान शुरू हो चुका था। फिरोज ने कमरे के दरमियान एक धुंधली अलामत की तरफ इशारा किया और कहा, यह अलामत इन सायों का मंबा हो सकती है। जमाल बगैर वक्त जाया किए अलामत की तरफ बढ़ा और नीले पत्थर को उसके ऊपर रख दिया। जैसे ही पत्थर अलामत पर रखा गया, जमीन जोर से लरजने लगी और साए चीखने लगे। पूरा कमरा खौफनाक शोर से गूंजने लगा। उसी लम्हे जिनकी गूंजती हुई आवाज कमरे में सुनाई थी, ये जादू इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर तुम ये खजाना अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। फिरोज खौफ से पीछे हट गया और बोला, मैं तो कुर्बानी नहीं दे सकता, ये खजाना हमें बर्बाद कर देगा। जमाल ने गहरी सांस ली और कहा, यह खजाना हमारी दोस्ती और एतमाद की आजमाइश ले रहा है। अगर हमने खुद को तकसीम होने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमाल ने गौर से नीले पत्थर को देखा और फिर एतमाद के साथ कहा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कमाल ने पत्थर को मजबूती के साथ पकड़ा और अपनी तवानाई उसमें मुंतकिल करने लगा। जैसे ही उसने अपनी ताकत कुर्बान की, पत्थर की रोशनी तेजी से बढ़ने लगी। वो रोशनी इतनी शदीद थी कि पूरे कमरे को चमक से भर दिया। रोशनी के असर से साए धुंध में बदलकर गायब होने लगे और दीवार पर बनी कदीम तस्वीर मध्यम हो गई। जमीन का लरजना भी रुक गया और कमरे में एक खामोशी छा गई। कमाल कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, हमने अपनी कुर्बानी से यह साबित कर दिया है कि यह खजाना सिर्फ बहादुरी और दोस्ती के हकदारों का है। फिरोज और जमाल ने कमाल को सहारा दिया और तीनों खजाने के साथ कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। वो जानते थे कि ये दौलत महज सोना और जवाहरात नहीं, बल्कि कुर्बानी, एतमाद और दोस्ती की लाजवाल कहानी थी। जमाल ने कमाल का हाथ पकड़कर कहा, हमने कामयाबी हासिल कर ली, ये खजाना अब आजाद है।
फिरोज खुशी से बोला, हम बच गए, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन कमाल ने पीछे मुड़कर खजाने को देखा और कहा, यह सिर्फ खजाना नहीं, ये कुर्बानी और एतमाद का इम्तिहान है। हमें इसे अक्ल और एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होगा। कमाल, जमाल और फिरोज खजाने के कमरे को उबूर कर चुके थे, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक अजीब सा खौफ मौजूद था। वो जादुई नीले पत्थर को हासिल कर चुके थे, लेकिन महल की दीवारों पर अब भी साए हरकत कर रहे थे, जैसे वो जाग रहे हों। फिरोज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवारें हमें घूर रही हैं। जमाल ने गुस्से से कहा, फिरोज, तुम हमेशा डरते हो। खजाना अब हमारा है, हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कमाल ने संजीदा लहजे में कहा, खामोश रहो दोनों। मुझे लगता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। ये साए हमारी जान लेने के लिए लौट सकते हैं। तीनों ने दरवाजे की तरफ पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर जादुई नक्श रोशन हो गए और एक गरजदार आवाज गूंजी, तुमने खजाना छू लिया है, लेकिन अभी तुम्हें इसके मुहाफिज बनने का इम्तिहान देना होगा। फिरोज खौफजदा होकर बोला, ये आवाज फिर से आ गई है और ये फिर वापस आ गया है। जमाल ने कमरे के गिर्द नजरें दौड़ाई और कहा, ये वही जादू है जो हमें कैद करने की कोशिश कर रहा है। अचानक धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा और उसमें से वही खौफनाक जिन जाहिर हुआ जिसे वो पीछे छोड़ चुके थे। उसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी और उसके हाथों से आग निकल रही थी। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने मेरे खजाने को छुआ है, तुम्हें इसकी हिफाजत का हलफ उठाना होगा, वरना हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगे। फिरोज ने पीछे हटते हुए कहा, हम कैद में नहीं रहेंगे, हमें आजाद करो। लेकिन कमाल ने हौसले से आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारे चैलेंज को कबूल करते हैं। अगर हमें मुहाफिज बनना है तो हम अपनी ताकत और अक्ल से इसका सबूत देंगे। जिन ने 3 दरवाजे खोल दिए और कहा, ये दरवाजे तुम्हारे इम्तिहान है। हर दरवाजे के पीछे एक आजमाइश है। अगर तुमने तीनों आजमाइशें पूरी कर ली तो खजाना तुम्हारा होगा। जिन की आवाज गूंजी, वरना तुम इन सायों में बदल जाओगे जो तुम्हें घूर रहे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक पुल था जो अंधेरे में मौलिक था। नीचे एक गहरी खाई थी जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा था। जिन की आवाज गूंजी, ये पुल तुम्हारा एतमाद आजमाएगा। तुम्हें एक दूसरे का हाथ थामकर इस पुल को पार करना होगा, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। फिरोज ने कपकपाते हुए कहा, यह नामुमकिन है, अगर हम गिरे तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन कमाल ने कहा, हम एक साथ हैं और हम इस पर एतमाद करेंगे। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पुल को उबूर करने लगे। हर कदम पर पुल लरजने लगता, लेकिन आखिरकार वो कामयाबी से पार हो गए। दूसरे दरवाजे के पीछे एक सुतून था जिसमें एक चमकदार तलवार रखी हुई थी। जिन ने कहा, यह तलवार तुम्हारी ताकत का राज है, लेकिन इसे उठाने के लिए तुम्हें अपनी किसी ख्वाहिश की कुर्बानी देनी होगी। फिरोज ने फौरन कहा, मैं अपनी दौलत की कुर्बानी देता हूं। लेकिन तलवार ने रोशनी नहीं फैलाई। जमाल ने कहा, मैं अपनी आजादी की कुर्बानी देता हूं। लेकिन फिर भी तलवार खामोश रही। आखिर में कमाल ने कहा, मैं अपनी हिफाजत की कुर्बानी देता हूं ताकि अपने दोस्तों को बचा सकूं। ये कहते ही तलवार रोशनी से चमक उठी और सतून हिलने लगा। तीसरे दरवाजे के पीछे साए एक बार फिर जिंदा हो गए। जिन ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, तुम्हें इन साए को शिकस्त देनी होगी ताकि साबित हो सके कि तुम इस खजाने के लायक हो। कमाल ने नीले पत्थर को बुलंद किया और उसमें से रोशनी की किरणें निकलने लगी। साए चीखने लगे और धुआं बनकर गायब हो गए। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने तीनों आजमाइशें पूरी कर ली, अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो तुम इसके मुहाफिज हो। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। कमाल, जमाल और फिरोज ने जिन की आजमाइशें पूरी कर ली थी। जादुई नीला पत्थर अब उनके कब्जे में था और वो मुहाफिज बनने की जिम्मेदारी कबूल कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो महल से निकलने लगे, दरवाजे एक बार फिर बंद हो गए। फिरोज ने खौफजदा होकर कहा, हमने आजमाइशें जीत ली हैं, फिर ये दरवाजे क्यों बंद हो गए? जमाल ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमाल ने नीले पत्थर को देखा और कहा, यह खजाना हमें आसानी से नहीं जाने देगा, हमें इसका राज मुकम्मल तौर पर हल करना होगा, हमें इसका राज मुकम्मल तौर पर हल करना होगा। जैसे ही कमाल ने पत्थर को अपने हाथ में मजबूती के साथ पकड़ा, दीवारों पर मौजूद नक़ूश हरकत करने लगे। वो जिंदा होने लगे और साए की शक्ल इख्तियार कर ली। फिरोज पीछे हटते हुए चीखा, ये दीवारें जिंदा हो रही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कमाल ने कहा, यह महल अब भी जादू के काबू में है, हमें इन सायों को रोकना होगा
वरना हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। दीवारों से निकलने वाले साए पूरे कमरे में फैलने लगे। उनकी आंखें सुर्ख चमक रही थी और वो आगे ही बढ़ते जा रहे थे। जमाल ने जल्दी से कहा, कमाल, उस नीले पत्थर को इस्तेमाल करो, शायद उसकी रोशनी इनको रोक सके। कमाल ने पत्थर को बुलंद किया और उसमें से रोशनी निकलने लगी। साए चीखने लगे और पीछे हटने लगे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। जिनकी गूंजती हुई आवाज एक बार फिर गूंजी। ये खजाना एक इम्तिहान था, लेकिन इसके साए तुम्हारा पीछा करते रहेंगे जब तक तुम इसे महफूज जगह पर नहीं पहुंचा देते। कमाल ने पत्थर की रोशनी को अपनी राह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया और तीनों ने महल के दूसरे कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। ये कमरा एक सुरंग की तरफ जाता था, जो बाहर निकलने का वाहिद रास्ता था। लेकिन सुरंग में दाखिल होते ही साए ने फिर से रास्ता रोक लिया। फिरोज ने कहा, ये हमें बाहर नहीं जाने देंगे, हम यहाँ मर जाएंगे। फिरोज ने खौफ के आलम में कहा। कमाल ने फिरोज को दिलासा दिया, हमने अब तक हिम्मत नहीं हारी और अब भी नहीं हारेंगे। कमाल ने नीले पत्थर को जमीन पर रखा और उसके गिर्द एक दायरा बनाया। उसने पत्थर से निकलने वाली रोशनी को साए की तरफ मुड़ाया। साए धीरे धीरे धुंध बनने लगे और फिर गायब हो गए। जमाल ने कहा, हम कामयाब हो गए, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो बाहर निकल आए और बगदाद की रात की ताजा हवा ने उन्हें सुकून पहुंचाया। लेकिन कमाल ने पत्थर को देखते हुए कहा, यह खजाना हमारे पास है, लेकिन इसकी हिफाजत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम हम जिंदा बाहर आ गए। फिरोज ने पत्थर की रोशनी को देखते हुए कहा, यह रोशनी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमें इस खजाने को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमाल, जमाल और फिरोज महल से बाहर निकल आए थे। बगदाद की रात रोशन थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी खौफ का साया मौजूद था। नीला पत्थर कमाल के हाथ में चमक रहा था और उसकी रोशनी उन सबको एक अजीब सा सुकून दे रही थी। फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, हम जिंदा हैं। मैं तो सोच रहा था कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब कमाल की बहादुरी और हमारी अक्ल की बदौलत मुमकिन हुआ, लेकिन ये पत्थर ये अब भी जादू से भरा हुआ है। कमाल ने नीले पत्थर को देखा और संजीदगी से कहा, यह खजाना महज कीमती जवाहरात नहीं, बल्कि एक ताकत है जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमें इसे महफूज जगह पर रखना होगा। रात का सुकून ज्यादा देर बरकरार न रह सका। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, नीले पत्थर की रोशनी धुंधली होने लगी और हवा में एक सरगोशी गूंजने लगी। फिरोज ने खौफजदा होकर कहा, ये फिर से वो साए हैं, क्या वो हमारा पीछा कर रहे हैं? जमाल ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी, ये जादू अब भी हमारे पीछे है। तीनों तेजी से शहर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां वो शेख नोमान से मिले, जो बगदाद के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग थे। शेख नोमान ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि बगदाद के कदीम जादू का मुहाफिज है। इसके साथ ताकत भी है और तबाही भी। कमाल ने पूछा, तो हम इसका क्या करें? शेख ने कहा, इस पत्थर को जादुई ताले में बंद करना होगा, जो सिर्फ सच्चे दिल के मालिक को खोलने देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। फिरोज ने सर पकड़ते हुए कहा, अब भी एक और इम्तिहान? हम कब आजाद होंगे? जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिरोज, हमारी किस्मत में आराम लिखा ही नहीं। शेख नुमान ने उन्हें बगदाद के कदीम तहखाने का रास्ता दिखाया। वो एक सुरंग में दाखिल हुए, जहां दीवारों पर कदीम जादुई निशान बने हुए थे। शेख ने कहा, यह जादू तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े खौफ का सामना करवाएगा। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई तो यह तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। सुरंग के बीचों बीच रोशनी धुंधली होने लगी और कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवारों से साए नमूदार होने लगे, जो उनके चेहरों की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। फिरोज ने चीख कर कहा, यह क्या हो रहा है? ये तो हमारी तरह नजर आ रहे हैं। कमाल ने नीले पत्थर को बुलंद करते हुए कहा, यह महज जादू है, हमें अपनी ताकत पर यकीन रखना होगा। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और साए पीछे हटने लगे। जमाल ने पत्थर को ताले की तरफ बढ़ाया और कहा, यह वक्त है इसे हमेशा के लिए बंद करने का। लेकिन जैसे ही पत्थर को ताले में रखा गया, एक और आवाज गूंजी, ये जादू कुर्बानी मांगता है, क्या तुम तैयार हो? कमाल ने कहा, मैं अपनी आजादी की कुर्बानी देता हूं। जमाल ने कहा, मैं अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता हूं। फिरोज ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं अपनी बुज़दिली की कुर्बानी देता हूं। ताला बंद हो गया और नीला पत्थर अंधेरे में गायब हो गया। शेख नुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खजाने को महफूज कर दिया, लेकिन याद रखो, जादू हमेशा अपनी जगह पर रहता है। अब तुम बगदाद के मुहाफिज बन गए हो। शेख नुमान ने कहा, यह खजाना सिर्फ सोना और जवाहरात नहीं,
बल्कि अक्ल, कुर्बानी और हिम्मत का इम्तिहान है। तुमने ये इम्तिहान जीत लिया है, लेकिन याद रखो, ताकत का सही इस्तेमाल ही तुम्हें कामयाब रखेगा।